स्टडीज मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे होंगे? नया साल तो आपका बहुत बेहतरीन गुजर रहा होगा। दोस्तों आज हम निफ्टी के एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि निफ्टी मंडे से लेके फ्राइडे तक किस तरीके से बिहेव कर सकती है, हमें उसके अंदर कैसे ट्रेड करना है, किस लेवल पे हमें बाय करना है, किस लेवल पे हमें जो है उससे एग्जिट कर जाना है। सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं और एक सबसे बेहतरीन चीज जो मैं आपको आज के दिन सीख देने वाला हूं, जो लर्निंग देने वाला हूं, जो इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं दोस्तों, वो ये कि कब हमें पता चलता है कि निफ्टी रिवर्सल में है, निफ्टी का ट्रेंड डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है या निफ्टी का अप ट्रेंड खत्म हो रहा है। एक ऐसा जो है एक गुरु मंत्र देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। क्या आप एनी टाइम जो है पता कर सकते हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली के निफ्टी जो है अब यहां से ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। तो दोस्तों बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा ताकि जो है आपको कंप्लीट लर्निंग मिल सके, ताकि आप कंप्लीट जानकारी को हासिल कर सके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों के मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके और लर्निंग ले सके। दोस्तों अगर हम हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। चलिए दोस्तों चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी अगले सप्ताह किस तरफ से डायरेक्शन ले सकती है और किस तरह से काम कर सकती है। दोस्तों निफ्टी 50 का मैंने मंथली चार्ट खोल रखा है और आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हम थे और यहाँ से 3 महीने से पिछले थोड़ी सी गिरावट दिखाई दी। निफ्टी ने एक टॉप बनाया था 18,604 का और उसने एक लो मारा अभी करेक्शन के साथ 16,410 के आसपास का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 18,600 16,400, तो इसके अंदर तकरीबन 2,200 पॉइंट के आसपास का करेक्शन दिखाई दे रहा है। बट अब हमें ये देखना है कि क्या ये बुलिश हो चुका है। दोस्तों अगर मंथली टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, प्रॉपर सीखिए, पूरी अच्छे से एनालिसिस सीखिए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, काफी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो, अगर हम इटसेल्फ इसको अगर देखें, ठीक है, इस कैंडल को, तो एक तरह से अगर ये थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करें तो एक तरह से हैमर कैंडल है जो कि एक बुलिश चीज को दर्शाता है, एक बुलिश ट्रेंड को दर्शाता है कि अगर कहीं हैमर फॉर्मेशन होता है डाउन ट्रेंड में तो यहाँ से ये इसकी बुलिशनेस रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें ये दोनों को मिला के रीड करने की कोशिश करें कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, तो एक बुलिश हरामी कैंडल है और ये एक बुलिशनेस को शो करता है कि यहाँ से जो है अब बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के मोटी मोटा ये कहें कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये बुलिश है। अब हम चलते हैं वीकली में। तो वीकली में देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। लास्ट हफ्ते जो है ये कैंडल इसने बनाया था और मैंने बताया था कि जो है हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे 29 दिसंबर को ही कह दिया था कि सीट बेल्ट आप बांध लो और जो है अब हम ऊपर की तरफ जाने वाले। शॉर्ट ट्रेड कोई लेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स लेना है जब भी अपॉर्चुनिटी मिले अपने अपने स्टॉक्स में, क्योंकि हर एक आदमी को अलग अलग स्टॉक्स पसंद होते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। तो यहाँ पे ये जो इसने बनाया और फाइनली इसके हाई को तोड़ के यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी। तो कुल मिला के अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश है। बट क्या ट्रेंड रिवर्स हुआ है? तो ट्रेंड रिवर्स के लिए हमें इसके ऊपर क्लोजिंग देना होगा 17,600 के ऊपर। ये जो लेवल है ना, जब हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे देंगे, मंडे दे, ट्यूसडे दे, वेडनेसडे, तो हमारा एक लॉन्ग टर्म जो स्विंग होता है 3 महीना, 5 महीना, 2 महीना, 7 महीना, वो जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस तरीके की, यहाँ से एक हाई बनाया था इसने और ये देखें, तो अभी जो है हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक नहीं हुआ है। यानी यही वो एरिया है जहां मैं बता रहा हूं आपको, जब ये ब्रेक होगा तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा और एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए हम जो है वापस बुल ट्रेंड में आ जाएंगे। तो क्या हम अभी बुल ट्रेंड में नहीं आए दोस्तों? वीकली टाइम फ्रेम में देख के तो ऐसा लगता है कि जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं होता है हम एक लंबे समय के लिए 3-4 महीने के लिए बुल ट्रेंड में अभी नहीं आए हैं। बट अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हम डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम जो हम खोलते हैं तो यहाँ हमें समझ में आता है दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाए डेली टाइम फ्रेम में, ये एक ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से हम ड्रॉ करें, करने की कोशिश करें इस जगह से, इस हाई से, तो हमें समझ में आता है कि हमने डेली टाइम फ्रेम में जो है अपना जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक कर दिया है। 200 मूविंग एवरेज पे बेहतरीन एक कैंडल बनाया हमने सपोर्ट भी ले लिया है। साथ ही साथ हमने एक काम और किया है कि हमने जो है आरएसआई को थाम दिया नीचे जाने से और उसके बाद आरएसआई फिर अपसाइड जाना शुरू कर दिया है। यानी प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था और आरएसआई यहाँ से डाइवर्ट हो गया, ऊपर की तरफ जाने लगा है। तो देखिए दोस्तों, एक मैं आपको लॉजिकल पॉइंट बताता हूँ कि जब भी हमें ट्रेंड रिवर्सल करना होता है
तो हम सबसे पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, फिर 2 मिनट के टाइम फ्रेम में, फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, फिर 4 मिनट के टाइम फ्रेम में, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा, उसके बाद फिर जो है आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, फिर 1 डे, उसके बाद 1 वीक, उसके बाद 1 मंथ। ठीक है, इतने टाइम फ्रेम होते हैं, बराबर है ना। ठीक है, तो जब भी आप समझ लीजिए कि जब भी आपको ट्रेंड इस तरीके से आ रहा हो, बड़ा ट्रेंड, और उसको रिवर्स करना हो, तो सबसे पहले 1 मिनट से रिवर्सल स्टार्ट होगा, फिर 2 मिनट से स्टार्ट। यही वजह है कि कंटिन्यूअस मैं आपको बताता रहा कि बुल ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो रहा है, बुल ट्रेंड, क्योंकि ये सारे टाइम फ्रेम में कंटिन्यूअस जो है डाइवर्जन स्टार्ट हुआ, और फाइनली 15 मिनट में जब हुआ तो मैं थोड़ा सा बेहतरीन फील करने लगा, क्योंकि मेरे पास भी काफी माल पड़ा हुआ था दोस्तों, और हालत तो सबकी खराब होती है, आपको पता ही है। ठीक है, बट कैसा होता है, हम अनुशासन किस तरीके से रख सकते हैं, अपने फियर पे कंट्रोल किस तरीके से रख सकते हैं, और एक मेंटर का काम होता है, एक यूट्यूबर का काम होता है, जो आपको पढ़ा रहा हो, सिखा रहा हो, लर्निंग दे रहा हो, उसका काम होता है कि खुद के इमोशंस पे कंट्रोल रखते हुए आपको भी कंट्रोल रखना सिखाए। तो मैंने आपको टेलीग्राम पे कंटिन्यू सिखाता रहा, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री चैनल है दोस्तों, काम की चीज वहां आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये जो है, यहाँ पे जब इसने एक सपोर्ट ले लिया, तो इस ये जो एरिया था, इस एरिया में मैंने हमेशा कहा कि ये 16,200 तक जा सकता है, 16,300 तक जा सकता है, 16,000 टच करता तो अच्छा होता, क्योंकि 16,000 जो है उस वक्त यहाँ पे खड़ा था दोस्तों, ये 200 मूविंग एवरेज। लेकिन ये मूविंग एवरेज थोड़ा तेजी के साथ ऊपर आया, और प्राइस भी थोड़ा तेजी के साथ नीचे आया, दोनों का मिलन हो गया, और करेक्शन कंप्लीट, ये ऊपर की तरफ चल निकला है। ठीक है, तो अब जो अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम और डेली और मंथली सारी चीजों को, तो हमें बहुत सतर्कता से, बहुत ही एहतियात के साथ इसके अंदर अपना ट्रेड बनाना होगा, और पूरी देख रेख के साथ कि ये डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, फिर वीकली में क्या कर रहा है, हमें इसके अंदर धीरे धीरे पोजीशन बना के ऊपर की तरफ जाना होगा। ठीक है, क्या हम डायरेक्ट ऐसा ऊपर जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, मैं बताता हूँ। हम जाएंगे इस तरीके से ऊपर, फिर ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मैं वो भी आपको बताता हूँ कि कौन सा एरिया है एक्चुअली। ये देखिए, ये एरिया हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये एरिया, ये वाला एरिया बहुत करीब है हमारे से, तो 17,500 से लेके 17,750, ये जो एरिया है मेजर रेजिस्टेंस। सेकंड रेजिस्टेंस जोन ये है। ठीक है, सेकंड रेजिस्टेंस जोन हमारा वही 18,150, जो लास्ट टाइम हम यहाँ पे इस एरिया में थे, तो हमने निफ्टी एनालिसिस में डिस्कस किया था। और फाइनली इसको जो है, ये एरिया जो है, ये तो बहुत तेजी के साथ ब्रेक कर देगा दोस्तों, इस एरिया में टेंशन नहीं है। अब इस एरिया में कितने दिन में आएगा, ये मैं नहीं बल्कि कोई नहीं बता सकता है, बट दोस्तों ये तो निश्चित है कि अगर इसने एक प्राइस एक्शन यहाँ बना के इस तरीके से काम करके यहाँ तक पहुंच गया, तो समझ लीजिए कि अब ये एरिया भी ब्रेक करेगा, और फाइनली हमारा जो टारगेट है, वो मैं बता देता हूँ आपको। टारगेट जो है हमारा, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम हम चलते हैं और अपना एक टारगेट डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा टारगेट क्या होगा। तो हम फीवो प्रोजेक्शन लगाते हैं अगर इस तरीके से, हाई पे और उसके बाद लो पे, तो लॉन्ग टर्म में जो हमारा टारगेट है, यानी 4, 5, 6 महीने के अंदर जो हमें टारगेट मिल सकता है, पहला टारगेट आपको देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ। सबसे पहला टारगेट तो इसको 61.8 का हर्डल पार करना है, जो कि ये है। ठीक है, दूसरा टारगेट 100% को क्रॉस करना है, फिर 127, फिर 161। तो अब इस ये कौन सा एरिया है, कहाँ है, मैं बताता हूँ। पहला 18,250 के आसपास का, दूसरा 19,380, तीसरा टारगेट है 20,000, और चौथा टारगेट है 20,950। तो 20,950 ठीक है, पहुंच सकता है दोस्तों, बट उसको थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि बीच में काफी कुछ देखना होगा, इतना आसान नहीं है। बीच में इलेक्शंस भी हैं, उसके रिजल्ट्स हैं, सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे वर्ल्ड वाइड चल रहा है मामला। तो इस तरीके से ऐसा तो जाएगा नहीं दोस्तों, कई करेक्शंस, कई चीजें होते हुए ऊपर जाएगी। कई बार 5% की करेक्शन आएगी, कई बार 3% की करेक्शन आएगी, कई बार 9% की करेक्शन आएगी, बीच बीच में आते रहेगी। और इस चैनल पे आप जुड़े हुए हैं तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको वक्त वक्त पे सारी चीजें पता चलते रहेगी। थोड़ा 1-2% लेट सही, लेकिन पता जरूर चलेगी आपको कि बस अब रुक जाइए, अब ये माल बेच दीजिए, माल खरीद लीजिए, सारी चीजें पता चलती है। तो इसी साथ अलविदा चाहता हूँ, उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी ग्रुप में ऐड हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, सब जगह इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करिए,
सबको पता चलने दीजिए कि इस चैनल पे किस तरीके के कंटेंट मिलते हैं, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके दोस्तों। तो इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस स्टॉक में मेरा मतलब इस एनालिसिस से मेरा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस है जो कि आपको लर्निंग पर्पज से सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर निफ्टी में पैसा लगाना चाहते हैं, बाय या सेल करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके फिर बाय या सेल करिएगा। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, खुश रहिए, कमाते रहिए।